जानते हैं मई महीने के सिंह राशि फल के बारे में। तो आपको बता दें, जो महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा और जहाँ जहाँ आपको समस्या महसूस हो रही है उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही किसी प्रकार की चोट लगने, शल्य चिकित्सा होने अथवा दुर्घटना की स्थिति बन रही है, आपको समय रहते इन सभी पर ध्यान देते हुए परेशानी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। लंबी यात्रा इस महीने आपके जीवन में होने वाली है, जिससे आपके व्यापार को लाभ होगा। नौकरी में भी स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी, आपका कहीं स्थानांतरण भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, फिर भी परिवार के लोगों का सहयोगात्मक रवैया आपके लिए उपलब्ध रहेगा। प्रेम जीवन में अनुकूल समय की आहट होगी और आप अपने प्रियतम से और ज़्यादा नज़दीकी से और गहराई से जुड़ेंगे। यह जुड़ाव आपके रिश्ते को और बेहतर बनाएगा। विवाहित जातकों के लिए अनुशासन से बंधा हुआ समय रहेगा। जीवन साथी बहुत ही नपे तुले शब्दों में आपकी बातें करेंगे और यह समझना होगा कि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य समस्या घेर सकती है, इसलिए उनका आपको ध्यान रखना होगा। विदेश जाने के लिए अनुकूल समय नहीं है, इसलिए अपनी लंबी यात्रा जो विदेश के लिए हो, कुछ समय के लिए आपको टाल देना ही बेहतर होगा। ऐसा निवेश करने से बचें जिससे जोखिम से आप अवगत ना हो। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप स्थानांतरण योग्य नौकरी में है तो आपका स्थानांतरण भी समय के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव 14 मई को नवम भाव से निकलकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो समय आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित धन लाभ भी हो सकता है। दशम भाव के स्वामी महाराज शुक्र जो कि 19 मई को दशम भाव में प्रवेश करेंगे, इस दौरान आपको ऑफिस में फालतू की गपशप करने से बेहतर होगा कि अपने काम पर ध्यान दें और अपनी नौकरी को और बेहतर बनाएं। कार्य क्षेत्र में अपनी जगह बना पाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीना सप्तम भाव बने रहने के कारण आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति प्रदान कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए अनुकूल समय रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके व्यापार को मजबूती देंगे। विदेशी संपर्कों से भी आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा। आप अपनी प्रगति से प्रसन्न रहेंगे। धीरे धीरे ही सही आप अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इस समय का पूरा लुत्फ उठाएं। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। अष्टम भाव में राहु मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहेंगी। आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, जिससे आपका खर्चा बढ़ सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार का किसी अन्य स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे किसी अन्य सदस्य का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है तो उस पर खर्चे हो सकते हैं, या अन्य सदस्य का अनचाही यात्रा भी आपको खर्च करा सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलने के योग है। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार को कोई लाभ मिल सकता है। व्यवसाय से करने वाले जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। हालांकि आपको ऐसी कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिससे कर चोरी का मामला शामिल हो, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। निवेश करने वाले यह उचित समय नहीं है, लेकिन पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा फल आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। धर्म, कर्म और सरकारी मामलों से संबंधित कामों में हाथ डालने से आपको लाभ हो सकता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बताते हैं। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरे रहने की संभावना है। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास उनकी ओर से रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में राहु मंगल अंगारक दोष बुध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंधित समस्या, पेट से जुड़े रोग, किसी प्रकार की शारीरिक चोट या हानि अथवा शल्य चिकित्सा की संभावना बन सकती है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति बन रही है। किसी से उधार मांगकर वाहन ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना प्रबल रूप से होने की संभावना बन सकती है। अपनी ओर से प्रयास करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, बाहर का भोजन करने से बचें और घर का खाना ही ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तरल पदार्थों का सेवन करें, तभी आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे का पूरा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे और धार्मिक रूप से भी आचरण करेंगे। आप दोनों एक साथ मिलकर किसी मंदिर, धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो जाए। हालांकि आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट भी इस दौरान परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनका एक अच्छे साथी की तरह साथ दें। उनके लिए एक अच्छे खास साथी की
तरह उनकी बातों को माने, उनकी मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी नपे तोले शब्दों में अपनी बात कहेंगे, उनका आचरण अच्छा होगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल के अंगारक दोषों और उसके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस नजर आएगा। इससे आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। बेहतर यही होगा कि वाद विवाद को बढ़ाने ना दें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए अब आपको पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही राहु और मंगल के साथ पीड़ित अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्य और विशेषकर कुटुंब के लोगों के बीच में आपसे झगड़ों के योग बन सकते हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी सही बातों को भी गलत समझा जा सकता है और इससे परिवार का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अष्टम भाव में राहु के साथ यदि करके अंगारक दोष बनाएंगे, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा बढ़ सकती है और आपकी माता जी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। दशम भाव के स्वामी के मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। आपके भाई बहनों से आपके संबंध हितकारी रहेंगे और आप उनके साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। चलिए अब आपको उपाय हम बता देते हैं किस तरह से आप विपरीत स्थितियों को भी अनुकूल स्थितियों में बदल सकते हैं। आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से भी आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।